नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसिडिटी और गैस की समस्या के लिए यह एक छोटी सी वीडियो, जिसे आप देख करके अपनी इस समस्या से बच सकते हैं। सारी बातें हम इन ग्रंथों के अनुसार करेंगे। ये सारे योग के ग्रंथ रखे हुए हैं, जिससे कि आप इन ग्रंथों में भी जा कर के आप इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। समस्या जो एसिडिटी या गैस की समस्या है, वह सुनने में और देखने में लगती बहुत छोटी है, लेकिन जिसको होती है वही जानता है कि समस्या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो हम उससे समस्या से बचने के लिए हम मात्र 5 योगासन, 2 प्राणायाम और 1 बंध का अभ्यास करने वाले हैं। तब तक आप जुड़े रहिए। खान पान के विषय में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। जब तक आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो लास्ट तक देखना है। हम जुड़ते हैं उन योगासनों से जो आपकी यह भयानक बीमारी से आपके शरीर को मुक्त कर देगी। सबसे पहले योगासन में हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन के लिए आप इस प्रकार से दंडासन में ऐसे बैठ जाएं। फिर इसके बाद आप राइट पैर को मोड़ लें, फिर लेफ्ट को। ऐसे आपको बैठना है। ये खाना खाने के बाद भी इस प्रकार से हाथों को रख लें। खाना खाने के बाद इसे योग में करने को कहा गया है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। जब आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप एसिडिटी की समस्या से बच जाते हैं। अब इसी में हम दूसरे आसन का अभ्यास करते हैं। दूसरे आसन में इसी में हमें वज्रासन में बैठना है और दोनों हाथों को इस प्रकार से अप करना है। फिर सांसों को छोड़ते हुए ऐसे डाउन करना है और फोरहेड ज़मीन पर रखना है। इस प्रकार से आप ज़मीन पर रख दीजिए। शशांक आसन, जिसे हम बालासन कहते हैं, ऐसे। जब आप इस आसन में जाते हैं तो पेट पर अच्छा दबाव पड़ता है। इस पेट पर दबाव पड़ने से स्टोमक पर दबाव पड़ता है, जिससे आपका जो स्टोमक है स्ट्रांग हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। फिर इसके बाद तीसरा हम आसन करेंगे। ऐसे आप बैठ जाएं दंडासन में। तीसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्र के लिए आप इस प्रकार से राइट पैर को मोड़ लीजिए और लेफ्ट पैर को ऐसे इस प्रकार से रख लीजिए। फिर आप राइट हाथ को ऐसे उठाइए और लेफ्ट पैर के इस तरीके से साइड से ले जाइए। फिर आप अपने ऐसे पंजे को पकड़ लीजिए और फिर अपने स्पाइन को इस प्रकार से ट्विस्ट कीजिए। ऐसे आप देखना है आपको। इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारे स्टोमक पर अच्छा दबाव पड़ता है। इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर से भी करना है। इस तरीके से आप कीजिए। ऐसे घूम जाइए। ये आप एसिडिटी की समस्या के लिए इन आसनों का ध्यान रखें। हर एक आसन के आपको 3 से 5 बार अभ्यास करना है और 15 से 30 सेकंड्स उसे होल्ड करना है, यदि आपको अपनी बीमारियों से मुक्त होना है। अब हम बात करते हैं जो चौथा आसन है, उसके लिए आप इस प्रकार से ऐसे लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए लेट जाएं। ऐसे लेट जाएं। इस प्रकार से हमें लेट जाना है। फिर लेटने के बाद आपको इस तरीके से लेट करके पवन मुक्त आसन की स्थिति बनानी है। जिनको कमर की समस्या है वह एक पैर से इस प्रकार से कर लें। ऐसे गर्दन को उठाना नहीं, यहाँ रुकें। इस प्रकार से दोनों पैरों से कीजिए। ऐसे चौथा आसन है ये, अर्ध पवन मुक्त आसन है। इस प्रकार से जिनको समस्या बैक की नहीं है तो वह दोनों पैरों से इस प्रकार से करें और फिर सांसों को छोड़ते ऊपर बॉडी अप करें। इस इधर होल्ड करें ऐसे। यह पवन मुक्त आसन करने से ही आपकी पवन मुक्त हो जाती है और पेट आपका जो भारी होता है वह खाली हो जाता है। इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। आप देखते हैं इन सारे आसनों से पेट पर अच्छा दबाव पड़ता है, जिससे आपको लाभ मिलता है। अब 5वां जो लास्ट आसन है, उसमें आपको इस प्रकार से लेट जाना है और फिर हल आसन में जाना है। ऐसे दोनों पैर उठाइए इस तरीके से और फिर नीचे ऐसे जाइए। सपोर्ट के लिए आप ऐसे हाथ लगा सकते हैं, अन्यथा ऐसे इंटरलॉक करके से यहाँ होल्ड करें। फिर धीरे धीरे आपको सिर नहीं उठाना है, धीरे धीरे ऐसे ही
वापिस आ जाएं ऐसे। फिर लेफ्ट साइड से करवट लेते उठकर बैठ जाएं इस तरीके से। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह जो 5 आसन थे, हर एक आसन को आपको 3 से 5 बार करना है और 15 से 30 सेकंड होल्ड करना है, तब आप इसमें लाभ ले पाएंगे, एसिडिटी गैस की समस्या से बच पाएंगे। अब चलिए हम जुड़ते हैं। इसके जो प्राणायाम है, आपको 2 प्राणायाम करने हैं। एक पहला जो कपालभाति क्रिया है उसे आपको करना है इस तरीके से, दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए और फिर आंखें बंद, झटके सांस को ऐसे छोड़िए। तो इससे पेट में हलचल होती है, पेट का संकुचन प्रसारण होता है। इससे आपको 5 मिनट्स आपको कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना है। फिर दूसरा है इसी में अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से, ये देखिए, आप लोग को ऐसे ये पेट को अंदर खींचना है, ऐसे बाहर सांसें छोड़ देंगे, पेट अंदर खींचेंगे से, फिर उसे आपको हिलाना डुलाना ऐसे। इस तरीके से आपको अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना है। ऐसा आपको अग्निसार 3 से 5 बार करना है। फिर अब हम जुड़ रहे हैं बंध से। एक बंध आपको करना है। एक बंध, उसमें कौन सा बंध करना है, आपको उड्डयन बंध करना है। इस तरीके से आपको उड्डयन बंध, दोनों हाथ ऐसे रख लेंगे, फिर सांसों को बाहर छोड़ने से पेट अंदर खींचें, फिर धीरे से रिलैक्स। ऐसा आपको 3 से 5 बार उड्डयन बंध का अभ्यास करना है। ऐसा करने से आप एसिडिटी की समस्या से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, यदि आप ये सब चीज़ें अपनाते हैं तो। अब चलिए हम बात करते हैं खान पान के विषय में कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना है। सबसे पहले हम ध्यान रखें कि हमें खाना क्या है। हमें जो मौसमी फल हैं उन्हें हमें खाना चाहिए, और हरे पत्तेदार सब्जियां, रेशा युक्त आहार लेना है, और मोटा अनाज लेना है, मोटा अनाज खाना है। इस तरीके से हमें आहार को ग्रहण करना है। और ध्यान रखें, एक बात का और ध्यान रखें, जब भी हम पानी पिएं तो घूट घूट करके पानी पिएं, बोतल से ऊपर से पानी नहीं पीना है, खड़े होकर के पानी नहीं पीना है। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हमको खाना क्या नहीं है, देखिए, शराब नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है। और इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो अधिक एसिड युक्त जो फल होते हैं तो उन्हें हमें ग्रहण नहीं करना है, बासी आहार नहीं लेना है। इन सावधानियों का आप विशेष ध्यान रखें। यदि इन सावधानियों को आप ध्यान में रखते हुए जीवन अपना जीते हैं तो आप एसिडिटी को आप विदिन 1 मंथ से 2 मंथ में ठीक कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी ये जो पदार्थ हैं वह बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो आप ऐसा इन चीज़ों का, आहार का, योगासनों, प्राणायाम, बंद मुद्राओं का ध्यान रखें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो शरीर आपका है, आप ही स्वस्थ रहेंगे। जिससे आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सारे जीवन को अपने अच्छे से जी सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।